सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेफेटिडा के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है और आज इसके सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उनकी बात करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे होता है? जो गम रेजिन होता है ऑब्टेन्ड बाय पियर्सिंग द लिविंग रूट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फेरुला। ये जो प्लांट है इससे ये आता है, ठीक है। एसेफेटिडा बेसिकली वो हींग है जो हमारे घरों में यूज़ होती है। तो हींग के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना भी होगा कि डाइजेशन में अच्छा होता है और मतलब फ्लैटुलेंस गैस नहीं बनने देता। तो आज देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो नेचुरल ऑर्डर जो है वो अम्बेलिफेरी है और नाथ्रक्स एसेफेटिडा इसका नाम है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रूवर, तो इसके प्रूवर डॉक्टर फ्रेंड्स हैं। और अब इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स देख लेते हैं। ये बोरिक से मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, बोरिक मटेरिया मेडिका से, तो एक बार वो पढ़ लेते हैं। फ्लैटुलेंस एंड स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड ईसोफेगस। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि हींग का यूज़ कहाँ पे होता है, तो वो फ्लैटुलेंस में होता है या फिर स्पाज्मोडिक कंस्ट्रक्शन हो रहा हो स्टमक या ईसोफेगस का, विद रिवर्स पेरिस्टाइलिस। रिवर्स पेरिस्टाइलिस का मतलब वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। आर द मोस्ट मार्क्ड सिम्टम, ये इसके सबसे ज़्यादा मार्क्ड सिम्टम्स है। और हिस्टेरिकल एंड हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट्स, ठीक है। नाउ इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हिस्टीरिया। अब हिस्टीरिया जो है वो बेसिकली क्या कंडीशन होती है कि जो पर्सन है या जो वुमेन है उसको कोई बीमारी नहीं है, स्टिल उसको लग रहा है, स्टिल वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि उसको कोई बीमारी है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम हिस्टीरिया कहते हैं। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस या हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट्स क्या होते हैं? तो हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट्स वो होते हैं जो अपने सिम्टम्स को एग्जेजरेट करके बताते हैं। मतलब कि उनको थोड़ा सा भी कुछ हो रहा होगा तो उसको बहुत एग्जेजरेट करके विविड कलर्स में अपनी इमेजिनेशंस के साथ अपने सिम्टम्स डिस्क्राइब करेंगे। वो लोग होते हैं हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट्स, ठीक है। अब ये इसका दूसरा की नोट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा है, इसके अंदर डीप अल्सरेशन हो जाती है, केरीज ऑफ बोन्स हो जाती है, स्पेशली इन द सिफिलिटिक ऑर्गेनिज्म विद एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस। अब देखो यहाँ पे हमें इसका मैज़म पता चल गया। तो सिफिलिटिक मैज़म के लिए एक रेमेडी है एसेफेटिडा, एक एंटी सिफिलिटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और बोन पेन्स होते हैं इसमें, नॉक्टर्नल बोन पेन्स, ठीक है। और इंटेंस थ्रोबिंग होगी प्लस साथ साथ में नॉक्टर्नल पेन्स होंगे। अब हेड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो हेड सिम्टम्स में प्रेसिव पेन होगा फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, प्रेसिव पेन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, ठीक है। आईज की बात करते हैं तो आईज में ऑर्बिटल न्यूराल्जिया होगा विच इज एमिलरेटेड बाय प्रेशर एंड रेस्ट। सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर होगा विद डिगिंग पेन्स। ईयर्स में देखेंगे तो ऑफेंसिव ओटोरिया होगा विद बोरिंग पेन्स इन मैस्टॉइड बोन्स। अब यहाँ पे भी देखो बोन पेन्स है ना। तो कैरीज ऑफ बोन्स है विच इज अ सिफिलिटिक अफेक्शन, मतलब कि ये एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है। अब नोज में भी देखेंगे तो देखो, आप अगर सिर्फ ये वर्ड याद कर लोगे ना तो इससे आपको पूरी एसेफेटिडा याद हो जाएगी। क्योंकि नोज में भी देखो कैरीज ऑफ नेजल बोन्स, ऐसा ही सेम ऑरम मेटालिकम में भी होता है। तो ऑरम मैट ये भी एंटीसिफिलिटिक है, एसेफेटिडा भी एंटीसिफिलिटिक है। तो इसमें भी देखो नेजल बोन का डिस्ट्रक्शन या कैरीज हो रहा है। सिफिलिटिक ओजाइना विद वेरी ऑफेंसिव पुरुलेंट डिस्चार्ज, यहाँ भी देखो सिफिलिटिक ओजाइना। अब थ्रोट के अंदर देखते हैं। अब इसकी जो थ्रोट की सेंसेशन है ना, वो हमारे घरों में बहुत बार यूज होता है इसी के लिए ये, ठीक है। तो अगर आप इंडियन हाउस होल्ड से बिलोंग करते हो देन यू विल बी नोइंग कि ग्लोबस हिस्टेरिकस, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर आ रहा है, मतलब कि एक बॉल लाइक सेंसेशन वो ऐसे ऊपर आ रही है, ठीक है। और जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है वो रिवर्स हो चुका है, मतलब कि फ्रॉम माउथ टू एनस होता है पेरिस्टाइलिस, वो अब एनस टू माउथ, मतलब कि वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब स्टमक पे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे ग्रेट डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग अ विंड, फ्लैटुलेंस एंड रीगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड, हिस्टेरिकल फ्लैटुलेंस, ठीक है। हिस्टेरिकल फ्लैटुलेंस है। पल्सेशन होगी पिट इन द स्टमक में, गर्गलिंग और रोलिंग ऑफ विंड विच एस्केप्स विद अ लाउड एंड डिफिकल्ट इरेक्टेशन। अब यहाँ पे देखो कि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट तो हैं बट इरेक्टेशन जो है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मतलब कि और यहाँ पे भी देखो ग्रेट डिफिकल्टी हो रही है, गैस बन तो रही है, फ्लैटुलेंस हो तो रहा है बट वो निकल नहीं पा रहा ठीक से। तो ये एसेफेटिडा के सिम्टम्स होते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है।
तो हमने अभी तक इसका थोड़ा सा प्रिपरेशन पढ़ा है और कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स पढ़े हैं जिन्हें आप कोरिलेट कर सकते हो सिफिलिस से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब एक बार ना पहले मैं चाहता हूँ कि हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख ले। तो स्फीयर ऑफ एक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने डॉक्टर CM बोगर की मटीरिया मेडिका अ साइनोप्टिक की ऑफ द मटीरिया मेडिका से लिया है। तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन में नर्व्स होती हैं, माइंड होता है, गुलेट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पेरियोस्टियम मतलब कि बोन का जो बीच का पार्ट है, और ईयर्स, नोज, टिबिया और लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। अब मोडालिटीज़ भी देख लेते हैं। मोडालिटीज़ में भी हम देखेंगे तो जैसा हमें सिफिलिस में दिखता है, वॉज ड्यूरिंग द नाइट, वॉज फ्रॉम टच, वॉज ऑन लेफ्ट साइड, वॉज ड्यूरिंग रेस्ट, वार्म एप्लीकेशंस और मर्क्यूरी या फिर नॉइस। तो मर्क्यूरियल अफेक्शंस के लिए भी एसेफेटिडा एक अच्छी रेमेडी है। और बेटर फ्रॉम ओपन एयर, मोशन एंड प्रेशर। तो अगर आप सिफिलिस को अच्छे से समझ रहे हो तो आपको एसेफेटिडा समझने में मुश्किल नहीं होगी। अगर इसके कंपेयर में भी देखो तो सारी ही देखो, मॉस्कस जो है ये हिस्टीरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। फिर उसके बाद मर्क्यूरियस सिफिलिटिक है, ऑरमेट सिफिलिटिक है, फिर चाइना भी है जो कि फ्लैटुलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। तो देखो जो कंपेयर वाली रेमेडीज़ है ना, इन्हें आप इजीली याद कर सकते हो जस्ट बाय रिटेनिंग द सिम्टम्स, क्योंकि मॉस्कस देखो हिस्टीरिया में। तो ये जो कंपैरिजन वाली रेमेडीज़ हैं ये आपको रेमेडी को भी याद करने में अच्छे से हेल्प करती है। जैसे कि मॉस्कस हिस्टीरिया के लिए, चाइना फॉर फ्लैटुलेंस, मर्क्यूरियस एंड ऑरम फॉर सिफिलिटिक अफेक्शंस। तो इससे आप रिलेट करके पढ़ोगे तो ये वाली मेडिसिन तो आपको याद होंगी भी, साथ में एसेफेटिडा भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ और सिम्टम्स भी देख लेते हैं, जैसे कि रेक्टम। तो रेक्टम कैसा होगा? रेक्टम में ग्राइपिंग विद हंगर विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, और अगर डायरिया होगा तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑफेंसिव डायरिया विद मेटियोरिज्म। मेटियोरिज्म का मतलब वही गैस पास होना, और रीगर्जिटेशन होगा फूड का। फीमेल के अंदर देखेंगे तो मैमे जो होंगे वो टर्जिड होंगे विद मिल्क। ठीक है, और डेफिशिएंट मिल्क विद ओवर सेंसिटिवनेस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिल्क का फॉर्मेशन ना हो और डेफिशिएंसी हो रही हो। अब चेस्ट सिम्टम्स देखते हैं। तो स्पाज्मोडिक टाइटनेस एज इफ लंग्स कैन नॉट बी फुली एक्सपेंडेड, जैसा कि अस्थमा में होता है, और पैल्पिटेशंस मोर लाइक ट्रेमर्स। तो इतनी ज़्यादा पैल्पिटेशन होगी ऐसा लगेगा ट्रेमर्स आ रहे हैं। अब बोन्स में तो आपको पता ही होगा, बोन्स में वही सिफिलिटिक अफेक्शन, डार्टिंग पेन एंड कैरीज, अल्सर्स अफेक्टिंग बोन्स, थिन इकोरस पस जिसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। और स्किन में देखेंगे तो स्किन बैटर बाय स्क्रैचिंग एंड सप्रेस्ड स्किन सिम्टम्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे नर्वस डिसऑर्डर। आपको एक और रेमेडी बतानी है ऐसा जिसमें होता है, वैसे मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, आप एक बार सोच के बताओ वरना मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड का टाइम है जिसमें कि स्किन सिम्टम्स को दबाने से नर्वस डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार वो रेमेडी ज़रूर पढ़ना। तो वो रेमेडी है जिंकम मेट। ठीक है, आपको अच्छे से एक बार ये पढ़नी रहेगी। और एलेंस की नोट्स में आप देखोगे ना तो विस मेडिकाट्रिक्स नेचरे, ये सिर्फ इसी रेमेडी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आप याद कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक था एसेफेटिडा, ये मैंने बोरिक से आपको पढ़ा दिया है ठीक से, और साथ में मैंने CM बोगर की बुक से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन लिया था। बाकी मोडालिटीज़ यहाँ लिखी हुई हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसेफेटिडा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।